भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षते डुक्रिय करणे प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षते डुक्रिय करणे दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रो चिबुक समर्पित जान करतल भिक्षा तरुतलवासः तदपि न मुञ्चति आशापाशः करतल भिक्षा तरुतलवासः तदपि न मुञ्चति आशापाशः यावत् वित्तोपार्जन सक्तः तावन्निज परिवारो रक्तः यावन्निजोपार्जन सक्तः तावन्निज परिवारो रक्तः पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे पश्चाद्धावति जर्जर देहि वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षते डुक्रिय करणे प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षते डुक्रिय करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय
सनातन धर्म की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। बाबुलनाथ महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर भगवान शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा रचित चरपट पंजरी का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। दिन रात व्यतीत हो रहा है, आयु समाप्त हो रही है। मृत्यु के सन्निकट होने पर संसार के व्यर्थ के व्यवहार हमारी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए सावधान हो जाओ और भगवान का स्मरण करो। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे, अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानो करतल भिक्षा तरुतल वास तदप न मुंचति आशा पाश। आशा के जाल से व्यक्ति सब कुछ छोड़ने के बाद में भी नहीं छोड़ पाता या छूट नहीं पाता, बंधा रहता है। इसलिए सावधान होकर के परमात्मा का स्मरण करो। एक बात और बताऊं कि हमारे यहां मुक्ति के, कल्याण के अनेकों साधन हैं, कई प्रकार के साधन हैं। आप ये ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और एक भी साधन ऐसा नहीं है जिस साधन के द्वारा व्यक्ति अपने आत्म उद्धार के नजदीक न पहुंच पाए। सभी साधन समर्थ है, सभी साधनों से पहुंचा जा सकता है। महत्व इसका नहीं है कि कौन सा साधन बढ़िया है, महत्व इसका है कि हमारे लायक कौन सा है, हमारे लिए क्या बढ़िया है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि साधन बहुत हैं और उनमें भ्रम हो सकता है कि कौन सा साधन हमारे लिए उचित होगा, लेकिन एक ऐसा साधन है जो सबके लिए है, सहज है, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, भगवान के नाम का स्मरण हमारे लिए भी सहज है, आपके लिए भी सहज है, बच्चे के लिए भी सहज है और बूढ़े के लिए भी सहज है। कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। अच्छा, प्राणायाम आप कहीं भी नहीं कर सकते, कर सकते? कभी भी नहीं कर सकते कि भोजन कर लिया और प्राणायाम करने बैठ गए, नहीं संभव है। लेकिन राम राम भगवान के नाम का स्मरण करना हो तो कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, चाहे लेट के, अच्छा लेट के प्राणायाम कर सकते, अगर कपालभाति करने के लिए लेट के करो कपालभाति, कैसे करो, तो उसके लिए बैठना चाहिए। तो यहां रोगी भी कर सकता है, बीमार पड़ा है बेचारा, कुछ नहीं कर, लेकिन राम राम कर सकता है, भगवान के नाम का स्मरण कर। ये ऐसा साधन है, इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने भज गोविंदम कहा कि तुम भगवान का भजन करो। ये सबसे सरल साधन है और हर जगह, हर अवस्था में कर सकते हो। और आगे चर्चा आएगी तो मैं जरूर संकेत करूंगा, बताऊंगा कि इसको इतना सरल करने के लिए क्यों कहा। अब बड़ी प्यारी बात कहते हैं, किसी से हमने कहा कि संसार में आपका लगाव क्यों है, ये छूटता क्यों नहीं, आशाएं छूटती क्यों नहीं? तो जवाब क्या दिया मालूम? कहने लगे, महाराज हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने लिए कोई आशा नहीं है। हमने कहा तो बोले बस परिवार है, उसकी थोड़ा चिंता है, दूसरों की चिंता है, दूसरों की फिक्र है, अपने बेटे के लिए मैं चाहता हूं, अपने परिवार के लिए चाहता हूं, जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, इसलिए उसके लिए मेरे मन में आशाएं हैं, अपने लिए कोई आशाएं नहीं। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अपने अंदर से इस भ्रम को भी निकाल दो कि हम दूसरों के लिए, दरअसल बात यह है कि आशाएं हमारी होती हैं, अपेक्षाएं हमारी होती हैं, अभिलाषाएं हमारी होती हैं, और हम दूसरों को यह समझाने के लिए कह देते हैं कि नहीं, अपने लिए नहीं, उनके लिए कर रहे हैं। ऐसा मैंने कई जगह देखा और बचपन से सीखता आ रहा हूं, आप लोग तो अच्छी तरह से अनुभव करते हो कि जिनके लिए आप जी रहे हो, जिनके लिए आप चिंता कर रहे हो, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं जरा थोड़ा सा समझ लो कि वो तुम्हारी चिंता करते हैं क्या, और क्या, जैसे ध्यान देना, जैसे 80 वर्ष की अवस्था में व्याकरण का सूत्र रटने वाले व्यक्ति की मृत्यु सन्निकट होने पर
व्याकरण का वो सूत्र उसकी रक्षा नहीं कर सकता, तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं ऐसे ही जिन संसार के संबंधियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, परिवार के लिए तुम चिंता कर रहे हो, क्या मृत्यु के सन्निकट होने पर परिवार के वे सदस्य तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे? जरा ये सोचो, विचार करो। तुम्हारी आसक्ति उनमें है, इसलिए तुमको। अच्छा, और सोचो कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता और वो परिवार के लिए आशा कर रहा है। अरे भाई, तुम्हारी आशा करने से उसका भला क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है? तुम परिवार के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए कुछ कर नहीं सकते अब। तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि छोड़ो ये दुनियादारी, घर परिवार की दृष्टि को छोड़ो और अपना कल्याण की सोचो, अपने लिए जियो। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं और बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि हम अभी तक दूसरों के लिए जिए, सबके लिए जिए, अपने लिए हमने कुछ नहीं किया। हमने धर्म भी किया तो दूसरों के लिए, दूसरों यानी दूसरों ने परोपकार के लिए नहीं, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उनको हमने कह दिया कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो अभी तक आप परिवार के लिए जिए, अभी तक आप संसार के लिए जिए, अभी तक आप इंद्रियों के लिए जिए, अभी तक आप मन के लिए जिए, मन ने जो कहा वो किया, इंद्रियों ने जो कहा वो किया, लेकिन अब आप अपने लिए जियो। और अपने लिए यानी मन को अब अपने लिए काम करने के लिए कहो। आज तक हमने मन की हर बात को माना है, मन ने जो भी कहा वो हमने किया है। हमारे महात्मा है, वो कहते हैं कि अब जब आप ध्यान में बैठो तो पहले अपने मन को कहो कि मेरे मन, तुम्हारी बात कभी हमने टाली नहीं, जो तुमने कहा, जहां तुमने कहा वहां हम गए, जो तुमने कहा वो हमने किया, अब तुम हमारा काम कर दो। आज तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, तुम्हारा जो पालन पोषण था मैंने इसीलिए किया था, तुमको तैयार किया था कि जीवन के अंतिम क्षणों में तुम हमारे काम आओगे। यही सोच करके किया था, यही सोच करके तुमको घास खिलाया था, यही सोच करके तुमको चारा डाला था कि अंतिम समय में तुम हमारे काम आओगे। तो अब जीवन की वे घड़ियां हमारे नजदीक हैं और अब हम तुमसे अपेक्षा करते हैं मेरे मन, और तुम हमारे काम आ जाओ, अब तुम हमारा चल। ये महात्माओं की समझाने की शैली कि ये बात तुम सुनो नहीं, अपने मन से कहो। जब ध्यान करने बैठो, जब चिंतन करने बैठो, जब भजन करने बैठो तो मन को निवेदन करो, कहो मेरे मन अब तुम हमारे काम आ जाओ। संसार को तुमने बहुत जी लिया, देख लिया, अब तुम इधर चलो। फिर भी आसक्ति खत्म नहीं होती तो शंकराचार्य जी कहते हैं जरा विचार करो, अब देखो इस धरातल पर आकर के सच्चाई से वाकिफ हो जाओ। यावत वित्तोपार्जन सकता तावन निज परिवारो रखता। जब तक तुम्हारे पास में माल है, सारी दुनिया तुमसे चिपकी हुई है, और जहां तुम्हारे पास से जेब खाली हो गई, खीसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेब, और जहां खाली तो सारे संबंध खत्म। अच्छा, आप उन संबंधों को मत खत्म करो, लेकिन वे लोग आपसे संबंध खत्म कर लेंगे। जो जिनके लिए आप जिंदगी भर जिए, वे आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे, जाओ जी हमारा आपका कोई लेना देना नहीं, राम राम। तो संसार में तभी तक आ सकती है जब संसार से जिन लोगों के लिए तुम जी रहे हो उनके मन में प्रेम तब तक है जब तक कि आपके पास में माल है, अन्यथा कुछ नहीं। यावत वित्तोपार्जन, जब तक आप पैसा कमाते रहे, जब तक आप धन कमाते रहे, जब तक आपके लोगों को लगता रहा कि नहीं कुछ मिलेगा आएगा, और तब तक निज परिवार रखता, परिवार के लोगों में आसक्ति थी, प्रेम था, सब कुछ था, लेकिन पश्चात धावती जर्जर दे, जहां बुढ़ापा आ गया, जहां कमाई करने का और आमदनी का जरिया खत्म हो गया, जहां देखा कि अब कुछ नहीं आने वाला, तो वार्ताम पृच्छति कोपि न गे, घर में तुम्हें बात करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, तुम कैसे हो ये पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। ये संसार की वास्तविकता है, इससे परिचित होना चाहिए, अपने मन को समझाना चाहिए। अच्छा एक बात सुनो, सारे परिवारों में ऐसा नहीं होता कि वे लोग अपने माँ बाप का ख्याल न करें, हालांकि ज्यादातर ऐसा होता है, अधिकांशता ऐसा होता है, लेकिन मान लो हमारे घर में ऐसा नहीं है तो क्या हमें उन्हीं की चिंता करनी चाहिए? आप कहो कि नहीं, आप जो कह रहे हो और भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने जो लिखा है, हमारे परिवार में ऐसा नहीं है, हमारे घर में ऐसा नहीं है, हमारे परिवार के लोग तो बड़े बढ़िया हैं, हमारे परिवार के लोग तो हमें बहुत चाहते हैं, हमारा बेटा बहुत सम्मान करता है, बड़ी सेवा करता है, तो ये चीज हमारे ऊपर लागू नहीं होती है, इसलिए हम संसार का चिंतन करने के लिए स्वतंत्र हैं।
तो कहा नहीं, थोड़ा जो सोचो, विचार करो। आपके बच्चे आपकी सेवा करते हैं, ये उनका सौभाग्य, उनकी वृत्ति अच्छी है, उनके संस्कार अच्छे हैं, परमात्मा की उनके ऊपर कृपा है। लेकिन वो सेवा के कारण अगर आप उनमें आसक्ति करते हो तो यह आपके लिए भलाई नहीं है। वो अगर आपकी सेवा करते हैं तो इसमें उनका सौभाग्य है, उसमें तुमको कुछ हासिल होने वाला नहीं, इतना ध्यान रखना। और अगर उनकी सेवा से प्रभावित होकर के और आप उनमें आसक्ति करते हो, आप उनमें प्रेम करते हो, तो कहा कि ये हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप छूटो। आप क्यों छूटो? तो कहा ठीक है, सामने जब तक हैं तब तक आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वही प्राप्ते सन्निहिते मरने, जब मृत्यु आ जाएगी, मृत्यु के समय पर क्या वे सेवा करने वाले तुमको मृत्यु के भय से बचा पाएंगे, मृत्यु से रक्षा कर पाएंगे? अंततो गत्वा उनको भी छोड़ना ही पड़ेगा, उनको भी छूटना ही पड़ेगा। और जो छूटने वाले हैं पहले ही क्यों नहीं सावधान हो जाते हो? अपने मन को समझाओ कि ये एक सपना है। मैं कहीं सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सफर में आप निकलते हो, ट्रेन में आप बैठते हो और ट्रेन में किसी सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को आपने देखा, आप बड़े प्रभावित हो गए, बातचीत करने लगे, दोनों में संबंध हो गया और सफर बड़ा प्रेम से कट गया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब उतरना होता है, राम राम करके दुआ सलाम करके उतर गए, बस संबंध खत्म। यही, और मैं महाभारत में पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि समुद्र में देखो, एक लकड़ी आई, इधर पड़ी थी, एक लकड़ी इधर पड़ी थी, और लहर बीच में आई तो दोनों लकड़ियां साथ साथ हो गई, मिल गई, और मिल करके दोनों लकड़ियां चलने लगी। काफी देर तक चलती रही, काफी देर, फिर बीच में एक लहर आई, एक इधर चली गई, एक उधर चली, खत्म। हमारे संबंध भी ऐसे ही हैं। संसार में जितने भी संबंध हैं वो प्रारब्ध रूपी, संसार रूपी समुद्र में प्रारब्ध रूपी लहर के द्वारा टिके हुए। जब तक कोई लहर मिलाने वाली आई थी तब तक मिले हुए चल रहे हैं, और कहीं तोड़ने वाली लहर आ गई तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। किसी के लिए रो मत। इसलिए हमारे महात्मा कहते थे कि किसके लिए तुम रोते हो, किसके लिए तुम हंसते हो, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, यही जीवन है। वास्तविकता जिंदगी की यही है कि किसी को याद मत करो, किसी को रो मत। हम कहते हैं कभी किसी चीज में मन न फंसाना, किसी को अपना नहीं बनाना। संसार में कहीं मन फंसाओगे तो तुम फंसे रहोगे, जिसमें फंसाया है वो तुमको छोड़ के निकल जाएगा। जड़ भरत, वो भरत जब थे, जिस समय भरत थे तो मृग में उन्होंने मन फंसाया, तो मृग ने क्या किया? मृग वहीं रहा, बोले नहीं जी, जिसमें मन फंसाया वो चला गया। जैसी बड़ा हुआ, और हमने तो ये कहानी बड़ी बहुत अच्छी लगती, बड़ी प्यारी लगती है कि वो मृग का शावक छोटा सा मर रहा था, बचाया भरत ने, और बचा करके उसको आश्रम ले आए, उसको दूध पिलाने लगे, उससे प्यार करने लगे, स्नेह करने लगे, मोह हो गया, उसकी मालिश करने लगे, अपने देखो राजपाट छोड़ करके बैठे और उसका पालन पोषण करने लगे। और क्या गजब है, कोई ये कहता है कि हिरण का बच्चा मर गया, लेकिन भागवत में ऐसा नहीं है कि वो मर गया, कहां गया पता नहीं, वो बड़ा हो गया, वो छोड़ के चला गया, कहीं चला गया। अब ये उसमें बैठे बैठे याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनका दिमाग, इनका मन फंस गया, और फंसे हुए हुआ क्या? हिरण बनना पड़ा। तो यही कंडीशन हमारी है कि हमारा मन जिनमें फंसा हुआ है, क्या वो भी हमारे लिए उतनी चिंता कर? थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये घड़ी है, ये घड़ी, इसमें हमने अपना मन फंसा दिया। जरा विचार करो, क्या ये घड़ी भी कभी हमारे बारे में सोचती होगी? क्या घड़ी हमारे विषय में चिंता करेगी? या अगर छूट जाएगी तो क्या ये भी रोएगी कि नहीं स्वामी जी के पास मुझे जाना चाहिए? नहीं महाराज, ये बिल्कुल चिंता करने वाली नहीं, बिल्कुल फिक्र करने वाले नहीं। तो ये जैसे घड़ी है, संसार के सारे संबंध ऐसे ही हैं, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चेतन हो, सब और बताएं आपको, और बताएं, बड़ी बढ़िया बात कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के विषय में मेरी रुचि हो गई, मैं प्रेम करने लगा, मैं उसे चाहने लगा, चाहे वो मां हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके प्रति मेरी भावना होगी, मोहात्मिका वृत्ति हो गई, तो वो तो चला जाएगा, प्रारब्ध के कारण वो तो छूटेगा हमसे, छूटेगा तो हम दुखी होंगे। मान लीजिए कि वो भी अगर हमसे प्रेम करता है, तो प्रारब्ध के कारण अगर हम दूर हो गए तो वो भी दुखी होगा, जो फंसेगा वो रोएगा। इसलिए संसार में फंसने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। सावधान हो जाओ, यावत वित्तोपार्जन सकता। तो जिंदगी तो हमारी ऐसी ही निकल गई। जब हमें धर्म कमाना चाहिए तब हम धन कमाने लगे, और धर्म के चक्कर में धर्म तो हुआ नहीं, धन ही धन कमाते रहे, आसक्ति पूर्वक धन कमाते रहे। और जिस समय हमको परमात्मा से प्रेम करना चाहिए,
हमने परिवार से प्रेम किया, निज परिवार हो रखता, अपना परिवार, ये मेरा है, ये मेरा है, और मानते रहे, लगाव करते रहे। लेकिन ध्यान रखना, धर्म कमाने वाला व्यक्ति, परमात्मा को अपना बनाने वाला व्यक्ति बूढ़ा होने के बाद में भी अकेला नहीं होता। बूढ़ा होने के बाद में भी उसको कोई दिक्कत नहीं आती, उसे कोई शिकायत नहीं होती, उन्हें कोई परेशानियां नहीं होती। परेशानियां उन्हें होती हैं जिन्होंने परिवार को अपना समझा, जिन्होंने भगवान को छोड़ करके परिवार को अपना माना, और जो धर्म की जगह धन में आसक्ति रखे रहे, और अंत में सब छूट गया, कोई साथ नहीं आया। जब दुख का समय आया, जब भोगने का समय आया, जब जो कुछ हमने किया था, देखो एक आदमी पेड़ लगाता है फल प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर के। हम भी धन कमाते हैं कि बुढ़ापे में काम आएगा, हम भी परिवार में आसक्ति रखते हैं, परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं कि बुढ़ापे में ये बच्चे हमारी सेवा करेंगे। और आप पूरी जिंदगी उस फल को प्राप्त करने के लिए लगाते रहे, उसको करते रहे, धन को कमाते रहे, और जब उसके फल की बारी आई तो सब छोड़ के चले गए, परिवार भी छोड़ के चला गया, धन भी छोड़ के चला गया, अकेले पड़ गए। अब रोने के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी शेष नहीं बचा। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, जो हुआ सो हुआ, अब सावधान हो जाओ। ये पंक्ति दोनों लोगों के लिए है। ये पंक्ति उनके लिए भी है जो युवा है, जो जवान है, उनके लिए भी है कि सावधान हो जाओ, अभी तुम्हारी अवस्था है, तुम सावधान होकर के अपने आप को संभाल सकते हो। और जिनका वो जीवन गुजर चुका है, धर्म और परमात्मा में प्रेम करने की अवस्था से हम आगे निकल चुके हैं, धन हम कमा चुके हैं, परिवार में आसक्ति रख चुके हैं, ये पंक्तियां उनके लिए भी हैं कि अब पश्चात धावति जर्जर गेहे देहे, अब हमारा ये शरीर जर्जर हो गया, किसी काम का नहीं रहा, तो अब सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि मृत्यु के सन्निकट आने पर आपकी इनमें से कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। परमात्मा का स्मरण करो, भगवान का भजन करो, क्योंकि संसार में तुम्हें कोई भी पूछने वाला नहीं आएगा। कब तक पूछेगा? मैं तो ये कहता हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई पूछने वाला है भी, तो कब तक? उसकी कोई सीमा है, डेडलाइन है, कब तक पूछेगा? अंत तो गत्वा तुम्हें अकेले जाना पड़े। धनानि भूमौ पशुपश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जना श्मशाने। धन आपने अगर कमाया, धन अगर आपने इकट्ठा किया, तो कहां तक है? तो बैंक में जमा करना, वही पड़ा रह जाएगा। वो खाते निकल करके तुम्हारे साथ मरने के बाद जाने वाले नहीं है। और भी जो संपत्ति है सब यही छूट जाएगा, परिवार भी है। अंत में तो बस धर्मानुगो गच्छति जीवेगा। आपने जो किया है वही आपके साथ जाने वाला है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, सावधान हो जाओ। यावत वित्तोपार्जन सक्तः, संसार के अर्थ में आप आसक्त मत हो। अच्छा, एक और बात सुनो, जवानी की अवस्था में धर्म कमाया, वो अवस्था गुजर गई, चलो ठीक है, जब धर्म कमाना चाहिए हम सावधान नहीं रहे, लेकिन कम से कम धन में अब तो आसक्त मत हो। ये अवस्था जो हमारी गुजर चुकी है, हम जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, इस बात को हम समझ चुके हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तब तो पैसे की आसक्ति छोड़ो, तब तो परिवार की आसक्ति छोड़ो, परिवार के प्रति प्रेम है उसको अब तो मुक्त हो गया, चलो ठीक है, जो हुआ, जो गलती हुई मत सोचो, जो कुछ भी हुआ बीती ताहे बिसार दे आगे की सुध ले, आज जो कुछ गुजर गया उसको भूल, रात गई बात गई, जो गया सो जाने दो। लेकिन कम से कम अब तो धन में आसक्त मत हो। लेकिन हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, इस बात से परिचित हैं कि कितना भी प्रवचन सुने उसके बाद में भी परमात्मा से ज्यादा हमको बैंक बैलेंस पर भरोसा होता है, भगवान से ज्यादा हमको धन पर भरोसा होता है, धर्म से ज्यादा हमें विश्वास उस पर होता है। लोग बातें बड़ी बड़ी करें, हम भी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन जब परीक्षण की बात आती है, जब हमारे अंदर की स्थिति की कंडीशन की बात आती है, तब हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर हैं, हमें धन पर ही ज्यादा भरोसा होता है। किसी ने कहा कि द्रौपदी की भगवान ने रक्षा किया क्योंकि भगवान के ऊपर भरोसा था। हमने कहा कि जरा देख लो, द्रौपदी को भी भगवान पर भरोसा तो था, लेकिन वो बाद में आया, पहले उन्होंने सबको परीक्षण किया। अच्छा, ये सवाल मेरे मन में कई बार आया कि द्रौपदी ने दूसरों को क्यों परखा? द्रौपदी तो बहुत बड़ी धार्मिक, परमात्मा के प्रति अनन्य भाव रखने वाली, भगवान के प्रति, तो उनको तो सबसे पहले ही भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्यों उन्होंने पांडवों को देखा? क्यों उन्होंने पितामह भीष्म को देखा? क्यों उन्होंने द्रोणाचार्य को देखा?
जरूरत क्या थी? न पूछने की जरूरत थी, बस जहां वो जानती थी कि ये तो धर्म करने वाले लोग हैं, ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, और उसी समय भगवान का स्मरण कर लेती। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा वो नहीं करती, अगर वो परीक्षण नहीं करती, तो हम और आपको कैसे पता चलता? ये हमारे और आपको सिखाने के लिए है कि देखो भाई, हम भगवान का भरोसा हमने जब लिया तो परमात्मा ने हमारी रक्षा किया। इसका मतलब अगर भगवान को पहले पुकार लेती तो कोई कह सकता था कि कम से कम अपने पतियों से पूछती, तो पितामह से पूछती तो शायद वो रक्षा कर लेते। तुमने पूछा ही नहीं तो तुम दोष कैसे दे सकती हो? तो तुम्हारे मन का यह अविश्वास दूर करने के लिए, तुम्हारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए कि संकट आने पर दुनिया का कोई भी संबंध तुम्हारा एक सहायता नहीं कर सकता है, मात्र भगवान ही एकमात्र सहायक है, यह भरोसा पैदा करने के लिए द्रौपदी ने सबकी ओर देखा, सबकी एक एक से पूछा, बात किया। तुम्हारी आंखें बंद हो चुकी हैं, धर्म नहीं दिखता, क्या ये ऐसा होना चाहिए? और वाह, गजब किया है महाभारतकार ने, अद्भुत है कि सबने नेत्र नीचे कर लिए। अब बताइए कि पितामह भीष्म जैसा व्यक्ति भी उस सभा में बैठ करके जब धर्म को भूल सकता है, तो तुम्हारे संबंधी जो संसार में रचे पचे लोग हैं वो तुम्हें कैसे याद रखेंगे? जरा सोचो, हम कितने मूर्ख हैं कि इतना जानने के बाद भी उनके प्रति हमारा ये विश्वास रहता है कि संकट की घड़ी में वे हमारा साथ देंगे। भूल जाओ, ये दुनिया ऐसी ही है, यहां यही होने वाला है। इसलिए ध्यान रखना कि आज की स्थिति में कम से कम अब तो हम धन को महत्व न दें, अब तो हम पैसे को महत्व न दें, अब तो हम कम से कम संबंधों को महत्व न दें। हमारी दृष्टि में परमात्मा से बढ़कर के और कुछ नहीं होना चाहिए। और देखो, अगर मान लो इस अवस्था में हमारे पास में धन न हो, भागवत का एक और प्रसंग है, बड़ा प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। विदुर जी धृतराष्ट्र के पास में गए। कब गए? जब पांडव जीत गए, कौरव पराजित हो गए। क्योंकि विदुर जी ने कहा था कि मैं आऊंगा, मैं अभी भविष्यवाणी, जब जा रहे थे छोड़ करके, तभी उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि भविष्यवाणी करता हूं और पांडव विजयी होंगे, कौरव पराजित होंगे, और जब पांडव माने युधिष्ठिर राजा बन जाएंगे तब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। तो जो कुछ विदुर जी ने कहा था वो सब सच घटित हुआ। अच्छा, महात्मा जो कहते हैं वो सच ही होता है, क्योंकि उनका जीवन ही सत्य है। वे तो सब जानते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है, लेकिन जो महात्माओं की बात नहीं मानते उन्हें धृतराष्ट्र की तरह रोना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। तो धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जब विदुर जी गए तो धृतराष्ट्र रोने लगा, मिलते ही रोने लगे कि अरे बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, और आपकी बात अगर तब मानी होती तो हमको आज ये देखना नहीं पड़ता। अच्छा, मैंने ऐसे भी लोग देखे जो बाद में ये जरूर कहते हैं कि अगर आपकी बात मानी होती तो आज हमको देखना नहीं पड़ता। हम कहते हैं उसी समय मान लेते, अब तो कोई फायदा नहीं रोने से, उसी समय मान लेते तो तुम्हारा भला हो जाता। लेकिन धृतराष्ट्र रोने लगा तो विदुर जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन रो क्यों रहे, दुखी क्यों? आपको कोई कष्ट है क्या? युधिष्ठिर आपकी सेवा नहीं करते क्या? युधिष्ठिर आपका ध्यान नहीं रखते? बोले नहीं, युधिष्ठिर तो बहुत सेवा करते, बहुत अच्छा ख्याल रखते। तो फिर रो क्यों रहे? बोले रो इसलिए रहा हूं कि भीम जो है ना वो बहुत बुरा भला बोलते हैं। क्या कहते? बोले भीम कहते हैं ये देखो ये अंधा, ये दुष्ट आदमी, मरता भी नहीं, इसको शर्म भी नहीं आती, जब तक जिंदा रहा, राजा रहा, तब तक हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता रहा, और अब हमारी ही दी हुई रोटी खा रहा है। इसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा सुनाते हैं भीम, तो बड़ा कष्ट होता है। तो विदुर ने कहा इसमें कष्ट करने की क्या बात है, ये तो सही है, भीम गलत थोड़ी कहते। तुम जिनके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, तुम जिनके खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, आज उन्हीं की तुम रोटी हो, तुमको शर्म नहीं आती? तो धृतराष्ट्र ने कहा कि आप भी भीम का समर्थन कर रहे हैं। विदुर जी ने कहा हम भीम का समर्थन नहीं कर रहे, हम सच्चाई का समर्थन कर रहे हैं, यह सत्य बात है, ये गलत है। तो धृतराष्ट्र ने कहा हम करें क्या, जाएं कहां? इतनी बड़ी दुनिया पड़ी, तुमको कहीं कोई जगह ही नहीं नजर आती। धृतराष्ट्र ने कहा कि चला तो जाऊं, लेकिन खाऊंगा क्या? देखो, आदमी को खाने की बड़ी चिंता रहती है। हमारे पास तो कुछ नहीं है, आंखें नहीं है, अंधा हूं, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता हूं, कैसे खाऊंगा, जीऊंगा कैसे? तब विदुर जी ने वहां उसको समझाया है कि पागल आदमी, इस दुनिया में इतना बड़ा संसार है, इसमें कितने सारे जीव हैं, क्या सभी जीवों का पालन पोषण युधिष्ठिर ही करते हैं क्या? वही सबको भोजन करवाते हैं, वही सबका पेट भरते हैं? अरे भाई, सारी दुनिया है, परमात्मा ने अगर तुमको दांत दिए हैं तो चबाने के लिए अन्न भी भेजेंगे, चने भी भेजेंगे,
जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी दे है। जब तक दांत नहीं थे तब तक परमात्मा ने दूध का इंतजाम कर रखा था, मां के वहां दूध पर पहुंचा दिया था। कितना करुणालु, कितना कृपालु परमात्मा है। अच्छा एक बात बताओ, पैदा होने से पहले तुमने भगवान से कहा था कि मैं आ रहा हूं, मेरे लिए व्यवस्था कर देना? कहा था? या भजन तपस्या पूजन किया था? या जितने पुण्यवान लोग हैं उनको तो दूध मिलता है, जो पापी होते हैं उनको नहीं मिलता, ऐसा कभी सुना है? वो परमात्मा सबके ऊपर कृपालु है। जिस समय आप अबोध अवस्था में रहते हैं, आपकी सारी कोशिशें नहीं, कोई कोशिश आप जब नहीं करते हैं तब तक भगवान ने आपका इंतजाम करके रखा है। लेकिन जहां आप हाथ पैर चलाना शुरू कर देते हैं, भगवान अपना इंतजाम बंद कर देते हैं। बात यही। और मैंने सुनाया है, आपको जरूर सुना होगा, तो पहले भी सुना होगा आपने, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते अचानक वो उठ के चल भागे। रुक्मिणी जी ने कहा कहां जाते हो? वो तो बताने के लिए भी समय नहीं था, भागे चले गए और थोड़ी देर के बाद में फिर वापस लौट आए। तो रुक्मिणी जी ने कहा आप बड़ी जल्दी में भोजन छोड़ करके गए, भोजन छोड़ के तो जाना नहीं चाहिए, बात क्या थी, क्यों गए? तो भगवान ने कहा इसलिए गया कि एक हमारा भक्त था और उसको कोई पत्थर मार रहे थे लोग, तो मुझे दुख हुआ तो मैं बचाने के लिए गया था। तो कहा फिर आ क्यों गए इतनी जल्दी, बचा ही लेते। बोले नहीं, हुआ ये कि जब मैं वहां पर पहुंचा तो देखा कि वो खुद पत्थरों से जवाब देने लगा था, अब हमारी जरूरत नहीं थी। जब तक वो बैठा था, सहन कर रहा था, तब मुझे दुख हुआ कि मेरा भक्त है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं दौड़ा। लेकिन जब देखा कि वो अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ है, वो खुद अपनी रक्षा कर सकता है, तो मेरी जरूरत नहीं, तो मैं वापस आ गया। भगवान कहते हैं कि जहां व्यक्ति अपनी कोशिश अपने जीने के लिए नहीं करता, वहां मैं इंतजाम करने के लिए पहुंच जाता हूं, मैं इंतजाम के लिए पहुंच जाता हूं। लेकिन जहां व्यक्ति स्वयं कोशिश करता है, प्रयास करता है, भगवान ने कहा फिर मैं क्यों करूं? इसलिए अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं उनका मैं ध्यान रखता हूं, उनका मैं ख्याल योगक्षेमम वहां में मैं स्वयं वहन करता हूं, मैं स्वयं आता हूं, किसी दूसरे को नहीं भेजता हूं, कोई नौकर नहीं आता है। मुझे याद है, आपने सुना होगा कि बीरबल से अकबर ने कहा कि हमने सुना है कि अगर भक्त के ऊपर कष्ट हो तो भगवान स्वयं आते। बीरबल ने कहा बिल्कुल सही सुना है आपने। तो कहा उनके यहां नौकर चाकर नहीं है क्या, उनके कोई सेवक भक्त नहीं है, उसको भेज दे, खुद आने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका मतलब तुम्हारा भगवान ऐसी गरीब होगा इसलिए खुद ही घूमता रहता है वहां वहां मदद करने के लिए, उसके पास में कुछ साधन नहीं है, कोई सेना नहीं है, सेवक नहीं। बीरबल ने कहा कि अब मौका आएगा तब जवाब दूंगा, अब रहने दीजिए। तो लड़के जैसा पुतला बनाया, अकबर के लड़के जैसा, और जैसे ही सरोवर में तालाब में डाला और अकबर वहां खड़ा हुआ था, जैसे ही अपने पुत्र को गिरता हुआ देखा खुद छलांग लगाया। तो बीरबल ने कहा कि अब बताइए, आपके यहां सेना नहीं थी क्या, आपके यहां सेवक नहीं थे, आपने बुलाया नहीं? बोले उनको बुलाते तब तक तो ये मर जाता। बोले बस यही प्रेम, यही परमात्मा का प्रेम है, करुणा है कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं आते हैं। लेकिन कब आते हैं? जब अनन्याश्चिन्तयन्तो, अनन्य भाव से आप उनका स्मरण करते हैं। ये अनन्यता आपके चित्त के अंदर में है तो आपको फिर किस बात की चिंता है? विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि तुम जाओ तो सही। धृतराष्ट्र ने एक और मूर्खता वाली बात किया, बोले ठीक है हम जाएंगे, कल जाएंगे और हम युधिष्ठिर को बता देते हैं कि मैं तुम्हारे यहां से जा रहा हूं भजन पूजन करने के लिए, वन में जाकर के तपस्या करूंगा। विदुर जी ने कहा पागल हुए हो क्या, तुम वन में जा रहे हो, या अगर युधिष्ठिर को कहोगे तो क्या युधिष्ठिर तुमको जाने देंगे? और धर्म की बात, वैराग्य की बात आप किसी को कहना मत, चुपचाप चले जाना, चुपचाप वैराग्य को अंदर में बिठा लेना, तो ही तुम्हारा वो वैराग्य फलीभूत होगा। अगर आपने वैराग्य चिल्ला दिया तो वो वैराग्य हो ही नहीं पाएगा, ध्यान रखना। मैंने विचार सागर में एक कहानी पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी। एक राजा था, उसका नाम था शुभ संतति, 3 लड़के थे उसको, बड़ा बढ़िया राजा था लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ था। उसके मन में सुनते सुनते संसार के प्रति वैराग्य आ गया, चौथी अवस्था आ गई। तो उसने सुन रखा था कि हमारे यहाँ परंपरा है, चौथी अवस्था में जो राजा होता है वो वन में चला जाता है, चौथेपन जाइए नृपकान, वन में चला जाता था, भजन पूजन करता। तो उसने कहा कि हमको भी वन में जाना चाहिए। मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला करके कहा कि हमारे बच्चों को बुलाओ और उन बच्चों को हम समझाएंगे और उनको राजगद्दी दे करके और हम वन में चले जाएंगे। बड़ी बढ़िया कथा है। उन बच्चों को बुला करके और इसने अपने वैराग्य की बात कह दी। संसार तो नश्वर है, संसार तो आसार है, इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है, ये है वो है, सब सुना दिया, जो वैराग्य था सब कह दिया। और कहा इसलिए मैं तो उस
परात्पर तत्व के आनंद की अनुभूति के लिए सारी दुनियादारी छोड़ करके जंगल में जा रहा हूं, तुम लोग राज्य संभालो। कहानी ये कहती है कि उन 3 लड़कों ने जब सुना और वे जब आए वापस, तीनों के तीनों बैठे, बोले ये बाप तो हमको पागल बना रहा है। बोले क्यों? तो कहा देखो तो सही, ये कह रहा है कि संसार आसार है, संसार दुख रूप है, संसार बेकार की चीज है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं और वन में आनंद पाने के लिए जा रहा हूं। तो फिर ये दुख वाली चीज हमको क्यों पकड़ा रहे हो? अगर ये दुख रूप है, अगर ये आसार है, इसमें कोई सार नहीं है, तो ये हमें क्यों पकड़ा रहे हो? तो लड़कों ने फिर विचार किया क्या करना चाहिए। बोले करना यही चाहिए कि जो पाने के लिए वो जा रहा था वो हम पाने के लिए चले। तो तीनों के तीनों राजा के निकलने से पहले खुद ही निकल लिए। तो अगर आपने बैरागी की बात सुनाई तो आप निकल नहीं पाओगे, इसलिए चुपचाप निकल जाइए पतली गली से। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र ने सुना और निकल गए चिंतन करने के लिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस अवस्था में भी अगर आप धन के प्रति आसक्त रहे तो मिलने वाला कुछ नहीं है, लेकिन अगर आसक्त नहीं रहे तो तुम्हारा जाने वाला कुछ नहीं है, मिलेगा ही मिलेगा। प्रारब्ध में अगर आपके, और ये बात भी बार बार नोट करना अपने दिमाग में, कि जो कुछ भी संसार में हमको भोग मिलते हैं, भोग, ये ध्यान रखना, संसार में जितने भी भोग मिलते हैं, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे वो वस्त्र के रूप में हो, चाहे वो आराम के रूप में हो, जो भी संसार में इस शरीर में हमको भोग मिल रहे हैं, वो सारे के सारे भोग हमारी प्रारब्ध की देन है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? प्रारब्ध की देन है, ये बात सत्य है। तो अगर अच्छा आप किसी पदार्थ में आसक्ति पूर्वक किसी पदार्थ को चाहो या न चाहो, जैसे सोचो जरा कि जैसे मान लीजिए कि भोजन करते हो आप, भोजन, तो भोजन करने वाला व्यक्ति अगर सोचे कि मेरा पेट भरे, मैं खा रहा हूं, मेरा पेट भरना चाहिए, मैं खा रहा हूं, मेरा पेट भरना चाहिए, ऐसा जब सोचेगा तभी पेट भरेगा क्या? और जितने भी लोग खा रहे हैं वो ऐसा सोचते नहीं है कि मेरा पेट भरे, लेकिन पेट फिर भी भरता है, क्योंकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये होना ही है। आप सोचो या ना सोचो, आपका पेट जरूर भरेगा अगर आप खाते हो। ठीक इसी प्रकार से आपने जो कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल सहज स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में प्रत्यक्ष होगा। उसके लिए आप आसक्ति करो या मत करो। आसक्ति करोगे तो एक तरीके से ये दोष होगा, एक तरीके से ये बंधन होगा। ये आसक्ति ही हमें दरअसल बांधे हुए है, या आसक्ति ही हमें उलझाए हुए है। आसक्ति से दूर हो जाएं, आशाओं से छूट जाएं, तो भोग तो वो मिलने ही वाले हैं, भोग दूर नहीं होंगे। सारे के सारे भोग में, एक बात, सुखदेव क्या उनको भोजन नहीं मिलता होगा? जनक क्या उनको ऐशो आराम नहीं मिलता होगा? अगर उनके प्रारब्ध में ऐशो आराम है तो वो उनके जीवन में जरूर आएगा। आप कहीं पर भी चले जाइए, इस अवस्था में, इस कंडीशन में जहां हम हैं, हमें ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि संसार के किसी भी चीज में हम आसक्त न हो। यावत वित्तोपार्जन सकता, ये हो गई, ये उम्र हमारी गुजर गई, हमने बहुत सारी आसक्तियां करके देख ली, हमने बहुत सारे प्रेम करके देख लिए, लेकिन इस संसार ने हमको दिया क्या? बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं दिया। अंदर से हमको खोखला कर दिया, खत्म कर दिया। मैं एक जगह सुन रहा था, एक भिखारी था, उसने किसी से भीख मांगी और कहा कि साहब हमको 12 रुपए दे दो, 12 रुपए। तो देने वाले ने कहा ये 12 रुपए क्यों मांग रहे हो? लोग भीख मांगते हैं कि कुछ भी दे दो, तुम 12 रुपए? तो कहा वो क्या है, मुझे कॉफी पीना है इसलिए 12 रुपए चाहिए। तो उसने कहा कि कॉफी पीना है तो भी समझ में आता है, कॉफी तो 6 रुपए की आती, तुम 12 क्यों मांग रहे हो? तो कहने लगा बात यह है कि मेरी प्रेमिका मेरे साथ है तो उसके लिए भी कॉफी चाहिए। आदमी को बड़ा आश्चर्य, कहा तुम भिखारी होकर के प्रेमिका बनाते हो? भिखारी होकर तुमने प्रेमिका बना लिया? बड़ा बढ़िया जवाब दिया। कहा नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने प्रेमिका नहीं बनाई, प्रेमिका ने मुझे भिखारी बना दिया। उसके चक्कर में भिखारी हो गया। ये है दुनिया। अगर इस दुनिया के चक्कर में तुम पड़ोगे तो ये दुनिया तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। अच्छा, तुम बड़े आनंद रूप हो, महात्मा लोग यही तो कहते हैं, आनंद के समुद्र हो, आनंद के भंडार हो, लेकिन जिंदगी भर रोते रहे, वो आनंद का भंडार तुमको कभी भी महसूस नहीं हुआ। उस आनंद के भंडार में से आनंद का एक कण भी हमको नहीं मिला। गोस्वामी जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय तय लोक सुपासी। वो परमात्मा इतना आनंद का सागर है, समुद्र है, कि उसकी एक बूंद से संसार में सारा आनंद फैल गया।
एक बूंद से। ये दुनिया में जो तुमको सुख महसूस होते हैं, रसगुल्ले में सुख महसूस होता है और कहीं कहीं टेलीविजन में सुख महसूस होता है, जहां कहीं भी सुख महसूस होता है, तो कहा ये सारा के सारे ब्रह्मांड का सुख परमात्मा की सुख रूपी सागर का एक बूंद मात्र है, एक बूंद। जैसे कोई लकड़ी छोटी सी डुबो और ऐसे छिड़क दो, वो आनंद है। तो परमात्मा कितना आनंद रूप है, कितना, तो वो तुम्हारा स्वरूप है, लेकिन उस स्वरूप में से हमको इतने आनंद की अनुभूति नहीं हुई। क्यों? तो कहा कि बस दुनिया में तुम प्रेम करते रहे, इस दुनिया ने तुमको भिखारी बना दिया। भागवत आप लोग सुनते हैं, आत्मदेव का प्रकरण सुनते हैं, और आत्मदेव के प्रकरण में यह भी सुनते हैं कि भिक्षुको वित्तवान लोग। वो आत्मदेव कैसे हैं? तो कहा वो भिक्षुक हैं, भिखारी हैं। और कैसे? बोले वित्तवान। आपने ऐसा आदमी कहीं नहीं देखा होगा कि धनवान आदमी और भिखारी हो। हालांकि आजकल भिखारी ही धनवान है, यह भी सही है, लेकिन भिखारी आदमी और धनवान ये बात समझ में नहीं आती। और वहां साफ साफ लिखा है भिक्षुको वित्तवान। वित्तवान माने पैसे वाला, लेकिन भिखारी मेरी समझ में नहीं आया। तो जिस समय मैं भागवत कर रहा था तो गुरुजी उस समय साथ में थे, सौभाग्य था हमारा। तो मैंने गुरुजी को कहा कि महाराज ये बात मेरी समझ में कभी नहीं आई। मैं बोलता जरूर हूं और कि वो भिक्षुक थे, विद्वान थे, और लोगों को सुनाने के लिए मैं कुछ भी सुना देता हूं, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि कोई धनवान होकर के भीख क्यों मांगेगा वाला, और वो भी इतना प्रतिष्ठित ब्राह्मण। तो महाराज ने बहुत बढ़िया समझाया, बहुत अच्छी तरह से। कहने लगे देखो ये आत्मदेव है कौन? तो मैंने कहा कि आत्मा, हम ही आत्मदेव है, जीव ही आत्मदेव है। तो कहा जीव आत्मदेव है, ठीक है। बोले हाँ। और वित्तवान का मतलब क्या हुआ? वित्त माने जिससे आप आनंद ले सके, पैसा, धन को आप आनंद के ही लिए तो खर्च करते हो। तो वित्तवान का मतलब है जो आनंद रूप हो, आनंद जिसका स्वरूप हो, वित्तवान। तो जीव क्या है? मूलतः जीव का स्वरूप आनंद रूप है। बात समझ रहे? मूलतः जीव का आनंद स्वरूप है, आनंद रूप है। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया। तो गुरुजी ने कहा कि आनंद रूप होने के बाद भी क्या विडंबना है कि हम आनंद की भीख मांग रहे हैं। आंख के माध्यम से हम रूप से आनंद की भीख मांग रहे हैं, कान से हम शब्द की भीख मांग रहे हैं कि शब्द से हमको आनंद मिल जाएगा, रसना से हम रस की भीख मांग रहे हैं कि हमको रस के द्वारा आनंद मिल जाएगा। इस प्रकार से संसार के प्रत्येक पदार्थ से हम आनंद की भीख मांग करके भिखारी हो गए। थे तो वित्तवान, लेकिन हम भिखारी हो। बात समझ में आई? थे तो हम वित्तवान, थे तो हम धनवान, आनंदवान, लेकिन आनंद की भीख मांगते हुए घूम रहे हैं। ये भिक्षुको वित्तवान लोग हैं। इसका अर्थ ये है धनवान होने के बाद में भी भिखारी हो गए। ये भिखारी हम क्यों हुए? क्योंकि हमने अपने आप को काट दिया, हमने अपने आप को विभाजित कर दिया। एक बात और मैं कहा करता हूं कि छोटे से बच्चे को आप देखो, बड़ा प्रफुल्लित रहता है, बड़ा मस्त रहता है, बड़ा आनंदित रहता है। क्यों? कभी गौर किया? इसलिए आनंदित रहता है क्योंकि वो दुनिया से कटा हुआ होता है। संसार ने अभी उसके अंदर में प्रवेश नहीं किया है। संसार की वासनाएं, संसार की कामनाएं, संसार की चीजें, संसार का चिंतन कुछ भी नहीं जानता वो, इसलिए वो बड़ा प्रसन्न है, बड़ा आनंदित है। लेकिन जैसे ही वो समझने लगता है, और जितना समझने लगता है, पहले मां को पहचानने लगता है। पहले मां को भी जब नहीं जानता था तो उसे वो भी फिक्र नहीं है कि मां है या नहीं। मां है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। छोटा सा बच्चा, बिल्कुल नन्हा सा 6 दिन का बच्चा, उसे फिक्र नहीं है कि मां है कि नहीं है। लेकिन जब मां को पहचानने लगा, तब अगर मां न हो तो रोने लगेगा, तो दुखी होने लगेगा। और जैसे जैसे अब पिता को पहचानवा दिया तो अब पिता की बात नहीं है, पिता जाने लगा तो रोने लगा। अब चाचा को पहचानने लगा, अब बुआ को पहचानने लगा तो उसको जैसे जैसे वो संसार को जानने लगा, जैसे जैसे संसार को अंदर में आने की अनुमति देने लगा, वैसे वैसे उसके अभाव में दुख आरंभ हो गए। और जितना वो उलझता गया, जितना वो बाहर जाता गया। अच्छा ध्यान देना कि वो छोटा सा बालक बड़ा प्रसन्न है, बड़ा आनंदित है। क्यों आनंदित है? तो कहा वो अपनी मस्ती में है उस समय पर। जैसे नींद की अवस्था में आप सुखी होते हो, जानते नहीं हो कि क्यों सुखी हो रहे हो, लेकिन सुखी हो। ऐसी वो छोटा सा नन्हा सा बालक दुनिया से कटा हुआ होने के बाद बड़ा प्रसन्न है, बड़ा आनंदित है। क्यों आनंदित है मालूम नहीं है, लेकिन आनंद का कारण सिर्फ उसका स्वरूप है, उसका अपना आनंद है, उसकी अपनी मस्ती है, उसका अपना स्वभाव है। लेकिन जैसे ही दुनिया में कटने लगा, वो दुनिया को पहचानने लगा, तो ध्यान रखना, जैसे जैसे दुनिया को पहचानने लगा वैसे वैसे वो अपने आप को भूलने लगा।
अब वो मां को याद करने लगा, अब वो पिता को याद करने लगा, अब वो रुपया को याद करने लगा और अपने आप को भूल गया, अपने से दूर, अपने आप को काटने लगा, विभाजित कर दिया। हम बट गए, बट करके इतने बिखर गए कि हम हैं, हमें यही होश नहीं रहा, हम हैं, हमें यही पता नहीं रहा। और आप विचार करना, आप लोग तो सत्संग करते हो, इसलिए थोड़ा सा आपको बोध है कि संसार के अलावा भी कुछ दुनिया में है, आपका स्वरूप कुछ है, आप कुछ हैं, आपको पता है। लेकिन जरा दुनिया वालों को देखो, ये सुबह से शाम तक जो भागते रहते हैं जानवरों की तरह, पक्षियों की तरह, धन को इकट्ठा करने के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं, जरा उनको देखो। क्या ईमानदारी से जरा सोचो, क्या उन्होंने कभी भी अपने बारे में सोचा होगा कि मैं कौन हूं? ये दौड़ने वाले से पूछो जरा, मैं एक बार चर्चगेट स्टेशन पर खड़ा हो गया और देखने लगा ये कहां जा रहे हैं, और आप चकित तो मैं पैर देख रहा था खाली, समझ ही में, वो रुक ही नहीं रहे थे, चलते चलते वो खत्म ही ना हो लाए। मैं तो तंग हो गया। लेकिन मैं सोचने लगा, विचार करने लगा, ये जा कहां रहे हैं, इनको पता है कभी? इन्होंने कभी सोचा है? इतनी सारी भीड़, सब दौड़ी जा रही है, सब दौड़ रहे हैं, ट्रेन न छूट जाए, इनको ट्रेन की चिंता है, लेकिन इसकी चिंता नहीं है। इसके बारे में कभी नहीं सोचा कि कहीं ये न छूट जाए, इसको छूटने से पहले उसको हम पालें, ये कोई नहीं सोचता। लेकिन श्रुति कहती है, वेद कहते हैं, ईचेद वेदी सत्यमस्ति न चेदिया वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु। बार बार आप याद करो, बार बार बोध करो कि इस शरीर के रहते रहते अगर आपने उस तत्व को जान लिया तो कहा तो कल्याण है, शुभमस्तु, बहुत अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन न चेह दिया, अगर इस शरीर के रहते रहते और उसको अगर आपने नहीं जाना तो क्या होगा? बोले महती विनष्टि, महान विनाश होगा। विनाश नहीं होगा, महान विनाश होगा। इतना बड़ा महान विनाश क्यों कहा? हमारे गुरुजी ने समझाया, महान विनाश एक मौका मिला था, एक अवसर मिला था नर से नारायण बनने का, एक अवसर मिला था अपने आप को जानने का, एक मौका दिया था भगवान ने कि जाओ अपने आप को देख लो, लेकिन नहीं देख पाए। फिर हम कचड़े में चले गए, फिर हम नारकी जो यम यातना शरीर था वो भोगना पड़ेगा, फिर जाओ, भटक जाओ। कोई मौका नहीं कि अब भविष्य में क्या होने वाला है, कल क्या होगा, कोई भरोसा नहीं, महान विनाश होगा। तो मौका मिला है, अवसर मिला है, हम सावधान हो जाएं। ये एक शरीर है, इसकी चिंता करो। भागने वालों को देखो, ये भाग रहे हैं लेकिन अपने चिंतन के विषय में भूल गए, विस्मृत हो गए। यहां पर भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि यावत वित्तोपार्जन सकता, तुमने तो दुनिया में देख लिया कि जब तक पैसा कमा रहे हो, लोगों की रुचि है आप में। भागवत में 24 गुरुओं में एक गुरु है, एक पक्षी, वो मांस का टुकड़ा लेकर के और आकाश में उड़ रहा था, और दूसरे पक्षियों ने देख लिया तो आकर के परेशान करने लगे, चिपकने लगे। लेकिन जहां उसने वो टुकड़ा छोड़ दिया, सबने उसको छोड़ दिया, वो मुक्त हो गए। ऐसे ही अगर संसार में आप धन और पैसा आपके पास है तो सब आपसे चिपकेंगे, सब आपके पास में जाएंगे। वहां परेशान कर रहे थे, यहां भले परेशान न करें, प्रेम करेंगे। ध्यान रखना, दुनिया का प्रेम भी परेशानी ही करता है, दुनिया का प्रेम भी तुमको चिपक करके दुख ही देगा, परेशान ही करेगा। तो जब तक तुम्हारे पास धन है, जब तक तुम्हारे पास में कुछ ऐसी चीज है जिसे चिपकना चाहिए तो चिपकेंगे। लेकिन जहां देखा कि अब इनके पास नहीं है तो शुरू में सेवा करेंगे। कुछ लोग दुनिया को देख करके सेवा करेंगे कि भाई लोग कहेंगे लो अब अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, इसलिए सेवा करेंगे। और कुछ लोग इतने निरंकुश हो जाते हैं, कहने वालों को कहने दो, किसको पड़ी है। एक सज्जन ने कहा तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, बोले तो तुम ही कर दो, तुम्हें ज्यादा दुख हो रहा है तो, तुम्हें ज्यादा परेशानी है तो तुम कर दो, हमसे क्यों कहते? अरे हम तुम जानते, लोग अपने माँ, और दुनिया विचित्र है, माँ बाप से पूछो तो वो बेटों में कमियां दिखाएंगे, बेटों से पूछो तो वो माँ बाप में दोष देंगे, बोले ये है ही ऐसे, इनकी सेवा नहीं की जा सकती, तुम्हारे नहीं होंगे हमारे ऐसे ही है। कहो कुछ भी, और उस विषय में बोलने से हमको अच्छा नहीं लगता है, दुख ही होता है। इसलिए कारण कोई भी हो, लेकिन एक कारण हमको समझ में आता है, उन कारणों को नहीं आप छोड़ सकते, अपने आप को मुक्त कर सकते हैं उन संबंधों से। और मेरा तो एकमात्र निवेदन है, आप रहें कहीं भी, आप घर में हो, आप आश्रम में हो, अगर आप आसक्ति करोगे आपको सब जगह बुराइयां मिलेंगी, अगर आप आसक्ति करोगे सब जगह परेशानियां मिलेंगी। और एक निवेदन ध्यान से सुनना और अच्छी तरह से सुनना कि अगर आपके बच्चे आपको महत्व नहीं देते हैं, आपका सम्मान नहीं करते हैं, आपसे प्रेम नहीं करते हैं, तो बहुत अच्छी बात, अच्छी तरह से समझना, आप समझ लेना कि परमात्मा ने आपके ऊपर बड़ी कृपा किया है।
भागवत में एक राजा हुए, उनके लड़के ने बहुत तंग कर लिया, तो उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है उन लोगों के ऊपर जिनके संतान नहीं होती। और फिर दूसरी बात कही कि अगर संतान हो जाए, उन राजा का नाम था आग्निद्र, अगर संतान हो जाए और वो दुष्ट निकले तो कहा तो और कृपा समझना चाहिए परमात्मा। क्यों? तब आपके अंदर में उसके प्रति आसक्ति नहीं होगी, उसके प्रति प्रेम नहीं होगा। कम से कम पुत्र की अवहेलना के कारण ही आप भगवान को तो याद करोगे। तो ये वैराग्य का कारण, इन चीजों को भी देखो, बुद्धिमान वो है किसी भी परिस्थिति को जो अपने अनुकूल बना ले। इन परिस्थितियों को भी अगर आप वैराग्य का कारण बना लो तो आपका जीवन संवर जाए। शेष चर्चा कल करेंगे।